आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। इसे पुण्य कार्य अमावस्या भी कहा जाता है, अतः इसे बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। आचार्य प्रवीण जी ने सर्वपित्र अमावस्या के बारे में विस्तार रूप से दी जानकारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वपित्र अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन जाने अनजाने पितरों की पुण्यतिथि जिन्हें जो हमें ज्ञात नहीं है, उनके निमित्त श्राद्ध कर हम पितरों की मुक्ति कर सकते हैं। पितृदोष के कारण होने वाले कलह कलेश, हारी बीमारियों और आर्थिक परेशानी से इससे मुक्ति पाई जा सकती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन स्नान, दान और ध्यान इसका विशेष महत्व होता है। किसी सरोवर, नदी पर स्नान कर पितरों का तर्पण करते हैं। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर पर भी आप जल में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर और घर में भी गंगा जल का छिड़काव करके घर को पवित्र कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना पितृ कार्य कर सकते हैं। दान, सर्वपित्र अमावस्या में दान का विशेष महत्व है। अन्न के साथ साथ और भी कई जीवन उपयोगी वस्तुओं का दान किया जाता है, जैसे वस्त्र, अगर सफ़ेद वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छा होता है। छाता और बर्तन में एक लोटा हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर पितृलोक को लौट जाते हैं। पितृ तर्पण तो सतयुग से चला आ रहा है। रामायण काल में हम इसके प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन महाभारत के बाद इसका महत्व और बढ़ गया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हुई और वो सर्वारोही हुए तो उनको सोने के बर्तनों में खाना दिया गया और सोने का ही वो खाना सोने का ही था। तो कर्ण ने इंद्र से पूछा कि मुझे ये अन्न क्यों नहीं मिल रहा, इसमें सोने का खाना क्यों है। तो उन्होंने बताया कि आपने स्वर्ण दान किया था, अन्न का दान नहीं किया था। तो और बताया गया कि आपको अपने पितृ ज्ञात ना होने के कारण आप पितृ निमित्त कोई भी कार्य नहीं कर पाए। तो कर्ण को 15 दिन का समय दिया गया, जिससे सूक्ष्म रूप में कर्ण पृथ्वी पर आए और उन्होंने अन्न का दान किया। तभी से अन्न दान का महत्व और बढ़ गया है। पांडवों ने भी महाभारत युद्ध के बाद अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था। पितृतर्पण में तीसरा नंबर ध्यान का आता है। हमें पितरों तर्पण करते समय उनका ध्यान करना जरूरी है। इसमें हम मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इसमें हम ओम पितरो भय नमः का जाप कर सकते हैं, जिससे और पितरों से क्षमा याचना हमें करनी चाहिए, जिससे हमें जाने अनजाने में कोई भूल हो गई तो वे हमें इसके लिए क्षमा करें। प्राचीन काल में तो 7 पीढ़ियों का पितृतर्पण किया जाता था, परंतु अब कलयुग में केवल 3 पीढ़ियों का ही पितृतर्पण किया जाता है। सबसे प्रथम पितृपक्ष में सात्विक भोजन ही करना चाहिए, मांसाहार का प्रयोग वर्जित है। पितृतर्पण में गंगा जल, काले तिल इनका प्रयोग जरूर करें। शाम को दीपदान जरूर करें, वो भी दक्षिण दिशा में ही अपने आप पितरों की चित्र लगाना चाहिए। अच्छा होगा कि एक तांबे के पात्र में जल भर के दीपक के पास जरूर रखें। और अंत में पितरों को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद की याचना करें और प्रार्थना करें कि वो हमें आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने पितर लौट जाएं।